नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम रूपाली सिंह है और आज हम करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट के ऊपर लंबी बातचीत, जहां पर हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और यही नहीं, जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं उनको अच्छे से देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारी आंखें, ये रियल लेंस है, ठीक है। तो जो हमारी आंखें हैं वो एक्चुअली में कौन सी लेंस को कंप्राइज करती है? तो हमारी आंखों में होता है कन्वेक्स लेंस, याद रखना। दूसरी बात, अगर मैं इसको नेचुरल कन्वेक्स लेंस बोलूं तो क्या मैं गलत बोल रही हूँ? एक्सक्यूज मी। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूं अगर मैं इसको नेचुरल कन्वेक्स लेंस बोलूं तो। अब यहाँ पर एक बात सुनिएगा, ये जो नेचुरल कन्वेक्स लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल है। ये शब्द कभी कभी आ जाते हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ऑल्दो आप ये जानते हैं, आपको ये दिख रही है जो ये लेंस है ना, ये रियल लेंस है। मैंने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड किया है। अब बढ़ते हैं आगे। एक्चुअली में ये बात मैंने आपको बताई थी कि हमारी, मैं जो अभी आंखों से अपने इर्द गिर्द देख रही हूँ, मुझे जो चीजें नजर आ रही हैं वो एक्चुअली मेरे रेटिना पे, मेरा रेटिना क्या है, वो मेरा नेचुरल स्क्रीन है। जैसे आपके आंखों में एक नेचुरल स्क्रीन है, वैसे ही मेरे आंखों में भी एक नेचुरल स्क्रीन है। ये जो रेटिना है, इस पर जो आपकी इमेज बन रही है, ये मेरी आंखें हैं और मैंने किसी लेडी को देखा, मुझे एक्चुअली में वो दिख सीधी रही है, लेकिन मेरे रेटिना पे देखो इनकी इमेज एकदम इन्वर्टेड बनती है, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है वो रियल है, इन्वर्टेड है। लेकिन मैम दिख तो हमको सब सीधा रहा है। एक्चुअली में ये जो इंफॉर्मेशन है वो रेटिना से होते होते जाती है, ऑप्टिक नर्व्स की मदद से आपके ब्रेन तक पहुंचती है, और ये ब्रेन का काम है कि इस इमेज को आप सीधा करें। ओके मैम। तो एक बात आप याद रखेंगे कि एक्चुअली में आपकी इमेज उल्टी बनती है व्हेन वी टॉक अबाउट द रेटिना, बट जब मैं अपनी आंखों से उसको देखती हूं तो वो मेरे को सीधी इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि ऑप्टिक नर्व लेकर जाता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो मैं आपको फिर से एक और बार ऑप्टिक नर्व दिखा देती हूँ। ये देख रहे हो ऑप्टिक नर्व? तो ये ऑप्टिक नर्व लेकर जाता है इंफॉर्मेशन और इस इमेज को, इस पर्टिकुलर इमेज को सीधा करने का काम करता है। तो ये तो हमने बात कर ली अपने रेटिना के बारे में। यहां पर ध्यान से देखिएगा एक चीज, ये देखिए, ये आपका कॉर्निया होता है, ये आपका है इरिस, और यहाँ ये जो पर्टिकुलर होल आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं प्यूपल। देखिए प्यूपल एक्चुअली में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई टिश्यू नहीं है, इट इज जस्ट अ होल, ब्लैक होल की तरह आपको नजर आता है। क्यों ब्लैक होता है, इन सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई। देखो ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया दे रखा है कि लगभग जो हमारी आंखें होती हैं वो 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर कंप्राइज करती है। एक लगभग आइडिया मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है। दूसरी बात यहाँ पर, अब रेटिना की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ, जब मैं यहाँ पर बात करती हूँ रेटिना की, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। लाइट सेंसिटिव का मतलब क्या है? देखो कभी कभी आपने सुना होगा, कोई लोग ऐसे कहते हैं कि आई एम सेंसिटिव, आई एम सेंसिटिव टू दिस पर्टिकुलर, कोई एक खाने का कुछ याद नहीं आ रहा मुझे अभी, मान लेते हैं कि मैं गोलगप्पे से सेंसिटिव हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वो गोलगप्पे खा लूं तो हो सकता है कि मेरी शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगी। तो आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि आई एम सेंसिटिव टू दिस, आई एम सेंसिटिव टू दैट। व्हेन सेंसिटिव वर्ड कहीं ऐड होता है, इसका मतलब ये है कि अगर यहां मैंने लाइट सेंसिटिव स्क्रीन बोला है, मतलब रेटिना एक ऐसी स्क्रीन है जो लाइट पड़ती है तो बहुत ही बढ़िया रिएक्ट करता है। तो जब आप किसी चीज से इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहे हैं, वो फर्क आपको महसूस हो रहा है, मतलब यू आर सेंसिटिव टू दैट। ठीक है, ओके। अब इनसाइड द आई, ठीक है, ये भी छोड़ो। रॉड्स एंड कोन्स आर देयर। मैम रॉड्स एंड कोन्स क्या है? देखो जो रेटिना है वो एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन किसी चीज से बनी है। ये स्क्रीन फोटो, यहां पर मैंने आपको लिख कर भी दिया है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। अब मैम फोटो रिसेप्टर सेल्स क्या हैं? वही होते हैं रॉड्स एंड कोन्स। इनका नाम ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो, रॉड इसीलिए क्योंकि रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है, कोन्स इसीलिए क्योंकि वो शेप से उनका नाम वैसा पड़ा है। तो एक्चुअली में ये जो रेटिना आपको नजर आ रहा है, इसमें ऐसे बहुत सारे आपके, बहुत सारे, मतलब ये कोन्स एंड रॉड्स बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर सेल। ये एक्चुअली में इनका मेन काम क्या होता है कि भाई तुम्हारे ऊपर लाइट पड़ रही
है, तुम लाइट पढ़वा रहे हो, तुम्हें उस लाइट का कुछ करना भी तो है, तो ये लाइट एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है एंड देन इट ट्रांसमिट्स इनटू द ब्रेन। देखो ब्रेन जो है ना वो इमेज नहीं पढ़ पाता, उसको चाहिए कि भाई इस इमेज को आप कन्वर्ट करिए, तो ये इमेज कन्वर्ट होती है आपके सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और ये ब्रेन अच्छे से पकड़ लेता है, ये काम कर लेगा ब्रेन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये कोन्स देखो कोन के शेप में है, दैट इज वाई, रॉड देखो रॉड के शेप में है, इसीलिए इनका ये नाम दिया हुआ है। ठीक है मैम, तो यहाँ पर मुझे ये बता दिया मैंने आपको कि रेटिना क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, और वो रेटिना जो है वो बहुत सारे रॉड्स एंड कॉन से मिलकर बनी है। रॉड्स एंड कॉन्स का अब मैं आपको स्पेसिफिक काम बताती हूं। सबसे पहले हम कॉन्स की बात करेंगे एंड देन वील मूव टू द रॉड्स। देखो कोन जो होता है वो आपका यहाँ पर देखो सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होता है, मतलब ब्राइट लाइट में चीजों को देखने के लिए हमारा मदद कौन करता है, कोन्स करता है। लेकिन अगर लाइट डिम हुई तो पूरा रूम में अंधेरा भरा हुआ है, तब मैं कैसे चीजें देख पाती हूँ, मैं रॉड्स की मदद से देख पाती हूँ। कभी आपने देखा है कि उल्लू जो है वो रात में भी देख लेता है, तो कभी कभी चिढ़ाने के लिए जो इंसान रात में पढ़ता है हम कहते हैं कि भाई तू तो उल्लू ही है। ठीक है, तो क्यों बोलते थे हम ऐसा, क्यों मजाक उड़ाते थे हम, इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि एक्चुअली में जो उल्लू की आंखें होती हैं उसमें बहुत सारे रॉड्स पाए जाते हैं। ये जो सेल्स होती हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, मतलब अगर अंधेरा ज्यादा है तब भी इस जानवर को देखने में मदद करता है। वो है आपका रॉड सेल विच इज अ फोटो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट ऑन दी रेटिना। करेक्ट बात। जब मैं कोन्स की बात कर रही हूँ, ये आपके सेंसिटिव होता है ब्राइट लाइट में, तो अभी यहाँ पर इतनी सारी लाइट्स है, मैं कैसे चीजों को देख पा रही हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ द कोन्स। ये भी बात याद रखिएगा। अब ये भी याद रखना कि कोन्स जो होता है ये आपके यहाँ नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं। कोन्स जो होता है वो कलर्स को भी पहचानने के काम आता है। यहाँ पर एक, हाँ ये देखो, अच्छा इस वाली लाइन को ना यहाँ लिख लेना, गलती से थोड़ा एंड ऊपर नीचे आ गया। बिसाइड्स कोन जो होता है इट कैन सेंस कलर्स टू, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स अगर मेरे खाने में रखे हैं मैं इसको देख पा रही हूं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी आपका कोन्स। तो सी फॉर कोन्स, सी फॉर कलर्स। क्या इससे याद नहीं हो जाएगा, हो जाएगा मैम, ये भी मुझे समझ आ गया, रोड्स भी समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया आपने देखा था, ये जो ये देख लो ना थिन मेम्ब्रेन है, सबसे पहले जो हमारी लाइट जिस चीज से गुजरती है, लाइट बाहर से आई अंदर, अंदर जिस चीज में सबसे पहले घुसी वही होता है आपका कॉर्निया। एक बड़ी थिन मेम्ब्रेन है हमारे आंखों के एकदम ऊपर लगी हुई है, जो आपके पूरे आई ट्रेल को कवर करती है, और यहीं पर सबसे ज्यादा लाइट जो है वो यहीं से एंटर हो रही है, मतलब यही वो रास्ता है जहां पर लाइट जा रही है। उसके बाद धीरे धीरे अंदर जाएगी, लेंस से गुजरेगी, रेटिना पे जाएगी, ये पूरा प्रोसेस ऑब्वियसली फॉलो होगा उसके बाद। ओके मैम, एक्वियस ह्यूमर क्या है? देखो एक होता है आपका एक्वियस ह्यूमर, एक होता है आपका विट्रस ह्यूमर। अब एक्वियस एंड विट्रस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर मुझे बैलून का राउंड शेप मेंटेन करके रखना है, मेरे को चाहिए कि भाई तुम राउंड हो तो तुम राउंड ही रहो, तो मैं क्या करूंगी, मैं जानबूझ के उसके अंदर पानी भर दूंगी। अब जब मैंने उसके अंदर पानी भर दिया, अब आप देखेंगे कि उस बैलून का राउंड शेप पूरा मेंटेन्ड है। अगर मैं उस पानी को निकाल देती तो उसका वो एकदम पिचक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो वो शेप नहीं मेंटेन है। इसका मतलब जब भी मैं विट्रस ह्यूमर की बात करती हूँ, आप ये समझिए कि एक ऐसा फ्लूइड है जो इसके अंदर भरा गया है ताकि बढ़िया जो हमारी आंख जो ऐसे गोल गोल होती है ना, वो शेप राउंड शेप मेंटेन रहे। अगर ये नहीं रहेगा तो आंखें ऐसे पिचक जाएंगी। ठीक है, और वो होता भी है, जब किसी की आंखें जब बाहर आती हैं, जब ये विट्रस ह्यूमर निकलता है तो एकदम ऐसे पिचक जाती हैं जो आई बॉल होती है हमारी। तो ये बात प्लीज याद रखिएगा कि विट्रस ह्यूमर क्या है, एक तरीके का फ्लूइड है, लेकिन जो इसका अगर मैं इसके बारे में बात करूंगी तो ये याद रखना ये जेली लाइक होता है। वेयर एज अगर मैं एक्वियस ह्यूमर की बात करूंगी तो वो आपका वाटर लाइक होता है, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात कर रही हूं तो ये वाटर लाइक है, वेयर एज दिस इज जेली लाइक, शेप को पूरा राउंड रखने के काम आता है। करेक्ट बात।
ये भी हमको समझ आ गया। अब आई लेंस की बात करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी आंखों में क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, और यही कन्वेक्स लेंस रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी आंखों में पूरा एकोमोडेशन कर रहा है। अच्छा मैम, एकोमोडेशन नहीं समझ आया, अभी आएगा, अभी मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा, ये अपनी असली आंखें देख लो, ये जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। ये याद रखना, स्क्लेरा ना एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए होता है हमारी आंखों को, ठीक है। ये देखो, ये ब्लैक कलर का जो देख रहे हो इसको बोलते हैं प्यूपल। ये जो देख रहे हो ये, इसको बोलते हैं इरिस। ये जो है बाउंड्री, इसको बोलते हैं लिम्बस। कॉर्निया आपको पता है, ये स्टार्टिंग का आपका आई ट्रेल जिसको पूरा कवर करके रखता है। आई हैव टोल्ड यू दिस आल्सो। ये देखो, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज हैपेंस इन द कॉर्निया। क्यों मैम? कॉर्निया, जब आप खुद सोचो ना, जब मोस्ट ऑफ द लाइट एंटर ही यहीं से कर रही है और पहला यही है वो जगह, पहला गेट ही यही है जैसे चीजें एंटर कर रही है, तो इसी गेट पे तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन क्या होता है मैम? रिफ्रैक्शन कुछ नहीं होता, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रैवल होना। ऑब्वियसली जब यहाँ पर आपका रिफ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पर ये या फिर बेंड करेगी, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, या बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। बिल्कुल, हम ये बात मानते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ रिफ्रैक्शन की बात कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन आपका इसी पॉइंट पर होता है, विच इज योर कॉर्निया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्यूपल सिल, अच्छा ये भी एक चीज, 2 मिनट, मैं आपको 2 बाइनरी रिलेशनशिप्स बताने वाली हूं, ठीक है? बाइनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, 2 ऐसे रिलेशनशिप में बताऊंगी जिनमें 2 पार्ट्स जो है वो आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है। 2 बताऊंगी, मतलब एक ये रिलेशनशिप और एक ये रिलेशनशिप, याद रखना। अब सबसे पहला हम बात करते हैं सिलरी मसल और लेंस के बीच का रिलेशनशिप। देखिए, जब आपका सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये है आपके, सबसे पहले तो हम सिलरी मसल आंखों में देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ये कहाँ गया, इधर नहीं, ये रहा। ये दिख रहे हो सिलरी मसल, ये देख रहे हो, ये आपका सिलरी मसल है और ये आपका आई लेंस है, देख रहे हो, इसी से एकदम अटैच्ड है। अब देखना क्या होगा। अब ये जो आपका सिलरी मसल है, जब जब आपका सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर से क्या कर रहा है, पहले ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे करता है, ऐसे करता है, नीचे की तरफ आता है। अब उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने से जो मेरा लेंस ऐसा था, वो मेरा लेंस एकदम ऐसा हो जाता है, गोल हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसको मैं कहूंगी। अब जब मेरा आई लेंस इस तरीके से थिक हो जाता है, तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई, जब तुम थिक नहीं थे, जब तुम नॉर्मल शेप के थे, तो तुम्हारा फोकल लेंथ यहां पर, तुम्हारा फोकल पॉइंट यहां पर था। 1 मिनट प्लीज, 1 सेकेंड। तो तुम्हारा फोकल पॉइंट यहां पर था, लेकिन जैसे ही आपने लेंस को पूरा राउंड कर दिया, थिक कर दिया, तो मैंने देखा कि उसका फोकल पॉइंट जो है वो छोटा हो गया, यानी कि उसका फोकल लेंथ छोटा हो गया। फोकल पॉइंट यहां पर आ गया, तो फोकल लेंथ आपका देखो, पहले यहां था, इतना ज्यादा था, अब देखो इतना कम हो गया। अब यहां पर ध्यान से सुनना, मेरे को ये बात पता है कि पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा फोकल लेंथ घटेगा तो मेरा पावर क्या हो जाएगा, मेरा पावर बढ़ जाएगा। इसका मतलब सिंपली ये बात है मैम, कि मेरा सिलरी मसल, जब जब मुझे अपनी आंखों को ऐसा, मतलब मुझे एक ऐसी चीज देखनी है जिसके लिए मेरी आंखों की पावर ज्यादा होनी चाहिए। अब जैसे मैं किसी चीज को बहुत नजदीक से देख रही हूँ, तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी आंखों को ज्यादा मेहनत करनी है, ज्यादा पावर चाहिए उसको। अगर उसको ज्यादा पावर चाहिए तो वो फोकल लेंथ को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। फोकल लेंथ को रिड्यूस वो तभी कर पाएगा जब वो सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और लेंस को राउंड बनाएगा, थिक बनाएगा। ओके मैम, इसका मतलब जब जब मेरे को अपना फोन देखना होता है, कोई भी सामान इतना नजदीक से देखना होता है, तब मेरा सिलरी मसल ये काम करता है। लेकिन जब जब मेरे को दूर दराज का पहाड़ कोई देखना है, अब आप खुद सोचिए, मेरे को बहुत दूर दराज का पहाड़ देखना है, तो क्या मैं अपने पावर को कुछ बहुत ज्यादा परेशान करना चाहती हूँ क्या? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा पावर जो है वो कम ही रहे, मेरे को इतना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना। आप खुद नोटिस करना, जब आप
चीजों को बहुत नजदीक रखते हैं आपको स्ट्रेन पड़ता है, लेकिन जब आप चीजों को बहुत दूर देख रहे होते, दूर से देख रहे होते हैं, आपको स्ट्रेन नहीं पड़ता है। ये ही प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे होंगे अब चीजों को, कि एक्चुअली में जब आप चीजों को नजदीक लाते हैं ना, तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ऑब्वियसली आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, यू विल बी फीलिंग इट। ठीक है, लेकिन जब मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करती हूं, जहां पर आपका सिलरी मसल अब रिलैक्स कर रहा है, पहले एकदम ऐसे कर रहा था, सिलरी मसल ऊपर और नीचे से ऐसे नजदीक आ रहा था, अब सिलरी मसल क्या कर रहा है, आराम से रिलैक्स्ड है, आराम से ऊपर जा रहा है। अब जब वो आराम से रिलैक्स्ड है, तो वो मेरे लेंस को क्या करता है, पतला कर देता है, और पतला कर देता है तो इसमें मेरा क्या होता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है मतलब मेरा पावर घट जाता है। और मेरा यही तो डिमांड था ना, कि मुझे अपनी आंखों को भी इतना तकलीफ देना नहीं है, क्योंकि मेरे को दूर दराज के पहाड़ देखने हैं। तो ये बात याद रखना, जब भी मुझे दूर देखना होता है तो मेरा सिलरी मसल क्या करता है, रिलैक्स करता है आराम से, मेरा फोकल लेंथ बढ़ जाता है, मेरा पावर घट जाता है, और मैं आराम से देख लेती हूँ। जब भी मेरे को नजदीक कोई चीज देखनी होती है, मेरा सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मेरा लेंस जो है वो मोटा थिक होता है, और फिर वहां से मेरा फोकल लेंथ कम होता है और पावर बढ़ता है, और इसी की मुझे रिक्वायरमेंट थी। ओके मैम, तो ये पहला रिलेशनशिप मैंने आपको बताया दो चीजों के ऊपर, पहला सिलरी मसल, दूसरा लेंस, दोनों आपस में किस तरीके से रिलेटेड है मैंने बताया है। ये बात याद रखना, लेंस के फोकल लेंथ को मैनिपुलेट करने का काम या मॉडिफाई करने का काम किसका है, सिलरी मसल का है, मसल का है, याद रखना, इट्स अ मसल। अब यहां पर बात करते हैं हम इरिस एंड प्यूपल की। आपने ये नोटिस किया होगा, अगर सूरज की किरणें बहुत ज्यादा है तो आपकी आंखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट है ना, बहुत ज्यादा लाइट है, तो आपका प्यूपल क्या होता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जब, क्योंकि देखो बहुत सारी लाइट आ रही है, प्यूपल क्या है, प्यूपल इज लाइक अ होल, एक एक छेद है जहां से लाइट जानी है। हमारा आंख बोल रहा है इतनी सारी लाइट नहीं चाहिए हमको, छोटा हो जा भाई। तो इरिस क्या करता है, इसको छोटा कर देता है, कि ठीक है भाई मैं छोटा कर दे रहा हूँ। इरिस, ये जो बगल में व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं ना, ये इरिस है, इरिस क्या कर रहा है, इसको छोटा कर दे रहा है। ओके, लेकिन जब आप एक अंधेरे से कमरे में आप अपनी आंखों को ऐसे बड़ा कर लेते हैं, उस समय क्या होता है, ये जो होल होता है वो बड़ा हो जाता है, कि जितनी भी बच्ची कुची लाइट आ रही है, जितनी भी आ रही है, ज्यादा तो नहीं आ रही है, बट जितनी भी बच्ची कुची लाइट आ रही है, वो तो एटलीस्ट घुसे इसके अंदर। तो वो अपने पीपल को बड़ा कर देते हैं और फिर वो अंदर चली जाती है लाइट। ठीक है, तो ये बात याद रखना, प्यूपल को बड़ा करना है, छोटा करना है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका इरिस। लेकिन लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका सिलरी मसल। अब मैं आपको 2 मिनट रुक जाओ, ये भी बता 2 मिनट, हाँ, ये बात याद रखना, प्यूपल क्यों ब्लैक क्यों होता है, देखो ये तो एक तरीके का होल है, ये बात मैंने आपको बताई है। आज आप मेरे को देख पा रहे हैं, या मेरे बगल में कोई अगर बैठा है और वो मुझे देख पा रहा है, दे आर एबल टू सी मी, क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर ऐसा होता कि सारी लाइट पड़ रही है और वो पड़ रही है और अंदर चली जा रही है, पढ़ रही है एब्जॉर्ब, पढ़ रही है एब्जॉर्ब, जब मैं सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती तो भाई मेरे को आप देख ही नहीं पाते, मैं एकदम ब्लैक दिखती। याद रखना, ये ब्लैक बॉडी से रिलेटेड है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी इन सब से रिलेटेड है। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत रखती है, तो वो किसी लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, रिफ्लेक्ट नहीं करती तो दिखती नहीं है। प्यूपल का क्या हाल होता है, कि प्यूपल एक होल है जो सारी लाइट को अंदर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां से रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है वापस, नहीं, तो क्योंकि सारी लाइट अंदर जा रही है इसीलिए वो आपको ब्लैक नजर आता है। ओके मैम, दिस इज ऑल्सो डन, ये भी हमारा डन होता है, ये भी डन है। ये देखो यहाँ पर देखो आप, इनका देखो, ये प्यूपल कितना बड़ा हो गया, यहाँ प्यूपल देखो कितना छोटा हो गया, सेम वही चीज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल नर्व, मैंने आपको ऐसे ऑप्टिक नर्व तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक ऐसा जगह है, ये एक वैसे नर्व्स हैं जो आपके इमेज को लेकर जाते हैं ब्रेन तक, कैसे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। मैम ब्लाइंड स्पॉट क्या है, देखो ब्लाइंड स्पॉट ये रहा, ये वाली जो जगह आपको दिख रही है ना ब्लाइंड स्पॉट, इसको ब्लाइंड स्पॉट, देखो नाम से ही क्लियर है, बट ठीक है, नहीं भी समझ आ रहा तो एक बार देख लेते हैं। ये आपके रेटिना की वो जगह होती है जो इनसेंसिटिव टू लाइट है। अब देखो इनसेंसिटिव मतलब, कभी कभी आपने सुना होगा कि हम इंटरनेट इन सब पे किसी को बोलते हैं कि यू आर सो इनसेंसिटिव, आप इन मैटर्स पे कुछ बोलते क्यों नहीं है, मतलब आप रिएक्ट क्यों नहीं करते इस बात पे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता इसीलिए आप इनसेंसिटिव, ऐसे बोलते हैं ना हम कभी। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, वो इनसेंसिटिव होता है, मतलब लाइट आ रही है उसको इतना फर्क वरक नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, वो अपना एकदम चिल बैठा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। ये भी बात याद रखना, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स रखता ही नहीं है अपने पास। एक्चुअली में रेटिना की बाकी जगहों को क्यों हम कह रहे थे कि भाई लाइट आ रही है तो डिटेक्ट हो पा रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द फोटो रिसेप्टर सेल्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ रोड्स एंड कॉन्स। बट एक्चुअली में देखा जाए तो ब्लाइंड स्पॉट के पास ये सेल ही नहीं होते, तो वो कहता है कि भाई मैं क्या लाइट को देखकर रिएक्ट करूं। तो भाई मैं इसीलिए, ये एक ऐसा स्पॉट है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कह रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है दैट कैन नॉट परसीव एनी विजुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, ये मैम क्या बता रहे हो आप? एक्चुअली में ये मैं आपको एक स्टेप बताना चाहती हूँ कि पहले क्या होता है, दूसरा क्या होता है। पहले लाइट एंटर करती है आपकी कॉर्निया से, कॉर्निया से एंटर की इस होल से अंदर घुसी विच इज प्यूपल, प्यूपल से होकर आपके यहाँ लेंस से गुजरी, लेंस से होते 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 इस पूरे आपके विट्रस ह्यूमर से होते होते आपके रेटिना पर आई। समझ आया? वहां से वो इमेज ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, कॉर्निया पढ़ लिया, इरिस पढ़ लिया, प्यूपल, लेंस, मसल्स, रेटिना, अच्छा फोवियो पढ़ लेते हैं, ब्लाइंड स्पॉट ये भी पढ़ लिया। ठीक है, ओके। फोबियो क्या होता है? फोबियो एक ऐसा जगह है आपके रेटिना पे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी शार्प इमेजेस, बहुत ही बढ़िया क्लियर इमेजेस अगर फाइंड आउट बनानी होती है तो द पर्टिकुलर स्पेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज फोबिया, जो रेटिना पे होता है। देख भी सकते हैं आप, ये भी हमारा क्लियर है। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। आपको पता है कि अगर आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। तो आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए, मैंने यहाँ पर अगेन ये रट्टा है तो इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं जिसमें मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। एक बार आप इसे देख लीजिए, रॉ कैरेट, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन ए एंड यू शुड कंज्यूम दैट। Egg, milk, curd, cheese, butter, fruit such as papaya, mango are also rich in vitamin A. जस्ट टू गिव यूर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस हम लोग अभी आइस के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने एक बीमारी भी देख ली तो क्या ही जा रहा है। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करते हैं। देखिए, अभी तक एक्चुअली में हम क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पर सिलरी मसल को कह रहे थे कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो कि किसी इंसान को अगर दूर देखना है, किसी इंसान को नजदीक का चीज देखना है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आप फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। इसी पावर को बोलते हैं, लेंस की इसी पावर को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो जो आई की एबिलिटी होती है कि वो दूर दराज के ऑब्जेक्ट या फिर नजदीक के ऑब्जेक्ट को भी बढ़िया तरीके से रेटिना पे इमेज बना लेता है, इसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यही पावर ऑफ एकोमोडेशन, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है ये एकोमोडेशन की पावर घट जाती है। सिलरी मसल जो होता है वो अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है कि वो फटाक से फोकल लेंथ बढ़ा दे घटा दे, जैसा आप चीजों को देख रहे हैं। अब उसके अंदर इतनी क्षमता बच नहीं जाती जब वो ओल्ड एज पर्सन की मैं बात कर रही हूं तो। ओके मैम, ये भी ध्यान से सुनिए। एक नॉर्मल, जैसे मेरी जो आंखें हैं उसमें कोई समस्या नहीं है, तो अगर मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं, वो कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी तक देख सकता है। इस रेंज को याद रखना। मैम इंफिनिटी कैसे बोल रहा हूं, मैं तो एक टाइम के बाद नहीं देख पाता। अरे यार, एक्चुअली ना इंफिनिटी एक वो जगह होता है जो किसी को नहीं पता, बहुत दूर है और बहुत दूर, और एक होगी कोई जगह नहीं पता तो इंफिनिटी नामकरण कर दिया। समझ आया? तो याद रखना, कम से कम मैं 25 सेंटीमीटर, ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी तक ही देख सकती हूँ। 25 से कम करोगे तो मुझे चीजें नहीं दिखेंगी, मेरे को यहाँ बहुत स्ट्रेन पड़ने लगेगा। करेक्ट, ये भी बात हमारी डन है। अब हम बढ़ते हैं डिफेक्ट्स के ऊपर, आंखों के जो समस्याएं होती हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मायोपिया। आप इस लेडी को देख रहे हो, सॉरी गर्ल को देख रहे हो, वो क्या कर रही है, वो दूर देख रही है। मायोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो इंसान होता, अच्छा इसका नाम भी देख लो, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। मतलब आप पास का अच्छे से देख पा रहे हो, आप दूर का नहीं देख पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारी आंखें मायोपिक है, मायोपिया तुमको हो गया है। मैम ये बात तो मैं समझ गई कि मैं पास की चीजें देख पा रही हूं, दूर की चीजें मैं नहीं देख पा रही, लेकिन इसका कारण क्या होता है आप वो बताइए। ये दो कारण है। सबसे पहला, अगर वो इंसान पास का देख पा रहा है, इसका मतलब उसकी आंखों का जो कन्वर्जिंग पावर है, उसकी लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या हो गया है, वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया। अच्छा इसको ना इससे देखते हैं, पिक्चर से देखते हैं। देखो क्या हो रहा है ना,
ये मायोपिक आई है, एक मायोपिक आई है जिसमें मायोपिया हो गया है। इसमें देखो लाइट जब आ रही है तो लेंस से होकर कितनी जल्दी, मतलब कितना जल्दी है यार लेंस को, कि लाइट आई फटाक से कन्वर्ज कर दिया। अरे थोड़ा तो रुकते यार, रेटिना पे करते, तुमने पहले ही क्यों कर दिया? इसका मतलब मेरे लेंस में ना कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से लाइट इंफिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से लाइट आ रही है, बट वो रेटिना पे बन ही नहीं रही, इमेज बन ही नहीं रहा। तो उस इंसान को लगता है कि मेरे को दूर का दिख ही नहीं रहा, क्योंकि इमेज जब तक बनेगी नहीं, रेटिना पर इमेज जब तक बनेगी नहीं, मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मुझे कुछ दिख रहा है। करेक्ट है बात मैम, ठीक है। ये क्या हुआ, 2 मिनट, सॉरी, हाँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, बहुत उतावला होता है कि कन्वर्जिंग, इतना ज्यादा मेरे अंदर कन्वर्जिंग का पावर है कि जैसे ही लाइट आई फटाक से कन्वर्ज कर दिया। तो एक तो ये रीजन है, दूसरा ये है कि मेरा आई बॉल बहुत बड़ा हो गया। क्या पता मेरा पहले आई बॉल ना इतना छोटा ही था, इतना छोटा ही था, अब आपने आई बॉल इतना बड़ा कर दिया, तो लाइट आ रही है तो पहले ही कन्वर्ट हो जा रहा है कि इतना दूर दराज तक वो जा ही नहीं रहा है, रेटिना तक पहुंच ही नहीं रहा। तो ये दो कारण होते हैं जिसमें हमको मायोपिया जो होता है वो एक्सपीरियंस होता है। अब मैम इसका सोल्यूशन बताइए। सोल्यूशन ये है कि आप एक कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करो। आप खुद सोचो, मेरी जो इमेज है वो रेटिना के आगे बन जा रही है, फटाक से आगे बन जा रही है। मैं ना चाहती हूँ कि ये जो लाइट दो आकर ऐसे कन्वर्ज कर रही है, ये थोड़ा रेटिना पर करे, तो मुझे उसको थोड़ा आगे करना है। यहां पर देखो, इधर है ना, इधर कन्वर्ज हो गई, मुझे उसको रेटिना पे करना है। तो रेटिना पे करने के लिए मैं जानबूझ के एक ऐसा लेंस का इस्तेमाल करूंगा जो डायवर्जिंग लेंस होगा। अब डायवर्जिंग लेंस क्या करेगा, इन रेस को आगे की तरफ लेकर जाएगा और यहां स्क्रीन पे कन्वर्ज करवाएगा। ये देखना, फाइनली मेरा इमेज यहां बन जाता है। समझ आया? तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मायोपिक आई होता है उसको करेक्ट करने के लिए हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और उसके रीजंस क्या होते हैं, क्यों ये समस्याएं हैं एक्चुअली में। ओके, अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रिया मेट्रोपिया बोल दो, या आपका लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वो इंसान होते हैं जो दूर का तो बढ़िया से देख पाते हैं बट नजदीक का नहीं देख पाते। अब मैम नजदीक का क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इनका जो होता है ना लेंस, वो इतना ढीला ढाला होता है, उसका कन्वर्जिंग पावर इतना लो है कि लाइट रेज ऐसे आ रही है, वो कहीं दूर दराज जाके कन्वर्ज कर रहा है। एकदम एक्साइटेड नहीं है कि फटाक से कन्वर्ज करे, नहीं, एकदम दूर दराज। अब दूर दराज जाके तुम कन्वर्ज कर रहे हो तो रेटिना पे नहीं करोगे तो इमेज थोड़ी बनेगी, वो रेटिना को भी रौंद दे रहे हैं। ठीक है, ओके मैम। यही नहीं, अगर मेरा आई बॉल बहुत ही छोटा हो गया, अगर मेरा आई बॉल बहुत छोटा हो गया, तब भी तो जो मेरी इमेज है वो रेटिना को रौंद दे रही है, क्योंकि बहुत छोटा सा है। अब मैम इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? अब आप खुद सोचिए, जब कन्वर्ज दूर हो जा रहा है, मेरे को उसको नजदीक लाना है ना, तो मैं एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करना चाहती हूँ जो इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाए, क्योंकि अभी कन्वर्जिंग पावर घट गई है। तो इसके लिए मैं इसमें कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करूंगी इसको करेक्ट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको दोनों ही समस्या आ जाती है। जब आप ओल्ड एज पर्सन से पूछेंगे तो उनको दोनों समस्या आ जाती है, तो वो बायफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चश्मे का निचला हिस्सा कन्वेक्स लेंस के साथ है, चश्मे का ऊपर हिस्सा कनकेव लेंस के साथ है। क्यों मैम? क्योंकि आपको ये बात पता है कि कन्वेक्स लेंस, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम अपनी आंखें नीचे करते हैं, तो नीचे कन्वेक्स लेंस रहेगा तो सही रहेगा ना यार, मेरे को नजदीक की चीज पढ़ना आसानी रहेगी। जब भी हम किसी चीज को, दूर वाली चीज को देख रहे होते हैं तो हम अपनी आंखों को ऐसे करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ देखते हैं। तो अच्छा है, अगर ऊपर कनकेव लेंस होगा तो मैं दूर दराज देख सकती हूँ। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रेस बायोपिया से रिलेटेड। मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड एज होते हैं उनमें ये समस्या देखने को मिलती है कि उनका जो सिलरी मसल होता है ना, वो वीक हो गया है। अब वो ऐसे फटाक से फोकल लेंथ बढ़ा दे रहा है, घटा दे रहा है, ये वो नहीं कर पा रहा है, उसकी कन्वर्जिंग पावर अब कम हो गई है। जब आपका सिलरी मसल वीक हो जाता है, जब आपके लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, तो उस समस्या को, जो ओल्ड एज में ही होती है, उस समस्या को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि यूजुअली जो मैं स्टैंडर्ड बुक्स की बात बताऊं, स्टैंडर्ड बुक्स में ना प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस ही इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको ये नहीं करना।
क्योंकि यूपीएससी ने सीडीएस या सीपीएफ में एक सवाल पूछा था और कई बार प्रेस बायोपिया का आंसर उन्होंने बायफोकल लेंस ही दे रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम उन्होंने बायफोकल लेंस ही दे रखा है। अच्छा मैम, ऐसा क्यों है? देखो मैं अब इसके पीछे लॉजिक बताती हूँ। भले ही स्टैंडर्ड बुक्स में कन्वेक्स लेंस दे रखा है आंसर, बट हम लोग बायफोकल लेंस मान के चलेंगे क्योंकि यूपीएससी वही मान रहा है। ठीक है, अब क्यों ऐसा हो रहा है? देखो जो ओल्ड एज लोग होते हैं, ये बात तो सही है कि सिलेरी मसल वीक हो गया है, तो हम लोग, आपने देखा ज्यादातर ओल्ड एज लोग पास की चीजें नहीं देख पाते हैं, ऐसे करके देखते हैं, चीजें नजदीक की नहीं दिखती है, क्योंकि सिलेरी मसल जो है वो कन्वर्ज बढ़िया तरीके से नहीं कर पाता। और आपको ये बात पता है कि अगर नजदीक की कोई चीज देखनी है तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ानी पड़ती है। ठीक है, ओके सर। अब ये बात सुनिए, यूजुअली ये देखा गया है कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो नजदीक का भी नहीं देख पाते, दूर का भी नहीं देख पाते। तो एक जनरल फिनोमिना देखा गया, उससे फिर ये ऑब्जर्व हुआ कि भाई तुम लोग बायफोकल लेंस ही इस्तेमाल करो। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेस बायोपिया का आंसर बायफोकल लेंस दिया जाता है। बट अगर मैं आपको स्टैंडर्ड बुक्स में बताऊं, आप देख के कंफ्यूज हो, तो इसीलिए पहले ही बता रही हूं कि वहां कन्वेक्स लेंस भी लिखा जा सकता है। बट मैम पेपर के लिए मैं क्या याद करूं? पेपर के लिए आप यही याद करेंगे, क्योंकि अगर आपका यूपीएससी ये कह रहा है तो हमारे लिए यूपीएससी से सबसे बड़ा सिलेबस और कुछ नहीं है, यूपीएससी ही सिलेबस है। ठीक है, आगे आओ। अब कैटरेक्ट आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद हो जाना, वो एक्चुअली में यही होता है जब हमारी आंखें ऐसी मिल्की हो जाती है, क्लाउड आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस एट द ओल्ड एज, एंड इसी को हम बोलते हैं कैटरेक्ट। इट कैन बी क्योर्ड बाय द कैटरेक्ट सर्जरी। अब एक है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी समस्या होती है जहां पर लाइट एक पॉइंट पे फोकस नहीं करती है, वो यहाँ 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 बहुत सारी जगहों पर फोकस करती है। तो आप खुद सोचिए, अगर दो लाइट आके बढ़िया से एक जगह फोकस करेगी तो इमेज शार्प बनेगी, लेकिन जब यहाँ पर भी कन्वर्ज करें, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो मेरी इमेज क्या बनेगी? ब्लर बनेगी। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, आपको ऐसी चीजें देखो ब्लर नजर आती है, आपको ऐसे क्लियर नजर नहीं आती है। ठीक है, ओके। इसको क्योर करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैम ये हो क्यों रहा है वो देखिए। एक्चुअली में क्या होता है, एक नॉर्मल बंदे का कॉर्निया इस तरीके से रहता है, बट जब मैं एक एस्टिग्मेटिक आई की बात करूं तो उसका कॉर्निया जो होता है उसका शेप इरेगुलर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसकी वजह से वो इंसान ना लाइट, जैसे अब आप खुद सोचिए, कॉर्निया से ही तो आंखें, लाइट जो थी वो सारी कॉर्निया से ही पास होके अंदर जा रही थी, अब कॉर्निया का शेप ही इरेगुलर हो गया है, तो लाइट जा रही है तो बढ़िया से फोकस नहीं कर रही, मेरे को इमेज ब्लर नजर आ रही है। ओके मैम, क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्या है ये क्वेश्चन? हमको बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो शॉर्ट साइटेड पर्सन के लिए करेक्ट है। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब मायोपिक पर्सन के लिए, जो मायोपिया है जिसकी आंखें, उसके लिए करेक्ट है। एक शॉर्ट साइटेडनेस पर्सन जो है वो नियर ऑब्जेक्ट को ब्लर देखता है? बिल्कुल नहीं, नियर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सही देखता है। एक शॉर्ट साइटेड पर्सन सीज नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, करेक्ट, लेकिन दूर दराज की चीजों को ब्लर देखता है, ये भी करेक्ट है। और कॉन्केव लेंस इस्तेमाल होता है इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए, ये भी करेक्ट है। स्टिल हम लोग नीचे भी पढ़ेंगे। एक शॉर्ट साइटेड पर्सन जो होता है वो नियर ऑब्जेक्ट को ब्लर, गलत। एक शॉर्ट साइटेड पर्सन जो होता है वो नियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखता है, करेक्ट, बट वो दूर दराज के ऑब्जेक्ट को ब्लर देखता है, ये भी करेक्ट है। एंड कन्वेक्स लेंस यूज होता है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब मेरा आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आई होप जो पढ़ा है एग्जैक्टली वही चीज आई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक एल्डरली, कोई बूढ़ा इंसान है, वो वाइल ट्राइंग टू रीड, एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, उनको इमेज जो है वो ब्लर नजर आ रही है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनकी आंखों का जो इफेक्टिवनेस है, जो सिलरी मसल का इफेक्टिवनेस है, वो रिड्यूस हो गया है। लेंस ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो दी है। तो बताइए इस डिफेक्ट को आप क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे प्रेस बायोपिया, क्योंकि मायोपिया था कि नजदीक का क्या था, अभी अभी देखा था यार, हमने अभी देखा था कि नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का उल्टा था। एस्टिग्मेटिज्म ब्लर दिखना, अच्छा क्लियर नहीं दिखना। और प्रेस बायोपिया मैंने आपको बताया ओल्ड एज में सिलरी मसल का वीक हो जाना। करेक्ट बात है मैम। एक पर्सन जो आपके मायोपिया से जूझ रहा है, क्या वो कॉन्केव लेंस इस्तेमाल करेगा? बिल्कुल करेक्ट है। एक कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल आपको ये बात पता है कि कॉन्केव लेंस जो है वो आपके लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। इसीलिए मैंने उसका पर्पसली इस्तेमाल किया मायोपिया को क्योर करने के लिए। तो इसका मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजनिंग भी करेक्ट है इस पर्टिकुलर आंसर में।
अब यहाँ ये वे कौन सा लेंस इस्तेमाल करें जब आपको बहुत ही छोटे लेटर्स को पढ़ना है एक लेबल पर। लेबल मतलब आपको ये बॉटल क्या ये लेबल देख रहे हो, ये लेबल, इस पे मुझे चीजों को पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगी, तो उसके लिए हमको कौन सा लेंस चाहिए। पहली बात तो आप ये याद करने की कोशिश करो वो कौन सा लेंस होता है जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स चीजों को बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके। आपको ये बात याद आ रही होगी कि कन्वेक्स लेंस वो होता है जो चीजों को बड़ा करके दिखा रहा है, कॉनकेव लेंस चीजों को छोटा कर देता है। ठीक है मैम, तो ये मेरा आंसर नहीं है, ऑलरेडी इतना छोटा लिखा है, मैं और छोटा कर दूंगी तो मेरे लिए क्या फायदा, मैं तो उसको बड़ा करना चाहती हूँ ना। ठीक है मैम, तो एक तो ये करेक्ट है। अब आप ये देखिए, लार्ज फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड है। अगर मेरा पावर ज्यादा होगा, सॉरी, अगर मेरा फोकल लेंथ ज्यादा होगा मेरा पावर कम होगा, अगर ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा। मतलब मैं पर्पसली ऐसा लेंस चाहती हूं जिसका फोकल लेंथ क्या हो, कम हो, ताकि उसका पावर बहुत ज्यादा हो। पावर ज्यादा होगा और बढ़िया कन्वेक्स लेंस होगा तो मेरे लिए तो एकदम ही सही है। पावर ज्यादा करने के लिए मुझे फोकल लेंथ स्मॉल चाहिए, तो आंसर विल बी सी। तो छोटे लेवल देखने के लिए इस लेंस का इस्तेमाल करूंगी तो मेरा एकदम ही फायदा हो जाएगा। करेक्ट। ओके, सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड ह्यूमन आई एंड इट्स डिफेक्ट एंड आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। कमेंट सेक्शंस आर ओपन, प्लीज प्लीज लेट मी नो। और अगर आप मुझसे पूरा साइंस का कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो स्टडी फंडा के प्लेटफॉर्म पे जाकर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर का पूरा कोर्स ले सकते हैं। रूपाली 365 रूप रूपाली 365 कूपन लगाकर आप इस एडवांटेज को अवेल भी कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उस कोर्स में मैंने होलिस्टिकली बहुत ही डिटेल में साइंस को कवर किया है। ऑल्दो यहाँ पर जो टॉपिक्स आ रहे हैं दे आर जस्ट कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, साइंस बहुत बड़ी है। यहाँ पर भी अगर आप पढ़ते हैं और अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो मैं आशा करती हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।